नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। तो हरिद्वार में आस्था के महाकुंभ मेले का आज विधिवत रूप से उसकी शुरुआत हो गई है। कोरोना महामारी को लेकर ऐसा पहली बार हुआ जब मेला की अवधि घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजाना 50,000 लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराना है। इन सब के बीच एक खास संयोग भी है, जब 83 साल बाद हरिद्वार में 11 साल पर ही कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में सबसे ज्यादा जो आकर्षण होता है वो शाही स्नान का। क्या हर बार की तरह इस बार भी आकर्षण वो देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हर पहलुओं पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि कैसे कोरोना के साए में शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ। हरिद्वार में आस्था के महापर्व कुंभ मेले की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी की वजह से मेले के दिन में भी कटौती की गई है। इसके अलावा हर साल कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ ना के बराबर दिख रही है। लोगों में कोरोना का खौफ तो है ही, लेकिन सरकार का फरमान भी किसी खौफ से कम नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी या टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना होगा, तभी आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि हर दिन 50,000 लोगों को कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य है। 83 साल बाद कुंभ के दौरान बना यह संयोग। ऐसा पहली बार हुआ है जब कुंभ मेला इस बार 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ है। पहले कुंभ मेला 2022 में आयोजित होने वाला था, लेकिन ग्रह चाल के कारण यह संयोग 1 साल पहले ही बन गया। इसलिए हरिद्वार कुंभ 2021 में ही हो रहा है। 83 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुंभ मेला 11वें साल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह की घटना साल 1938 में हुई थी। क्या होता है शाही स्नान और क्या है इसका महत्व? हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ के दौरान गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो वहीं अगर आप कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अमृत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है, रोग विकार समाप्त हो जाता है। वहीं साधु संतों को अपने तपोकर्मों का विशिष्ट फल मिलता है। शाही स्नान करने जाते समय साधु संत अपनी अपनी परंपरा अनुसार हाथी या घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ या फिर राजसी पालकी में निकलते हैं। आगे नागाओं की फौज होती है और पीछे महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और पवित्र स्नान के बाद साधु संत आसपास के मंदिरों के दर्शन कर अपने मूल स्थान लौट जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर क्या यह आकर्षण इस बार देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जी हां, आस्था का महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और आज वहां के जिलाधिकारी ने, जो मेला के जो प्रभारी भी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर आज माता से, गंगा मैया से उन्होंने पूजा अर्चना की और विधिवत इसकी शुरुआत की। उन्होंने भगवान से यही कहा, कि माता से यही कहा कि ये जो मेला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभे। जो भी लोग यहाँ श्रद्धालु हैं वो बहुत ही खुश होकर यहाँ पर जाएं और लोगों से भी अपील की गई है कि आप कुंभ में जरूर आएं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और एक अच्छे अनुभव लेकर यहाँ से वापस जाएं। आज हम कुंभ के महत्व को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, लेकिन हरिद्वार में क्या कुछ चल रहा है, सुबह से अभी तक क्या हो रहा है, वहाँ साधु संतों की क्या स्थिति है, वो भी हम जानेंगे अपने संवाददाता से। हरिद्वार हम सीधे चलेंगे सुमित सैनी के पास, लेकिन हमको एक बार हम परिचय करा दें अपने सभी मेहमानों से। आचार्य पवन दत्त जी जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, और दामिनी बाथम जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और इसके अलावा कंचन गिरी जी जो कि गुरु माँ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले सुमित सैनी के पास हम चलना चाहते हैं। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, हरिद्वार की जहां तक बात कर ली जाए, तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, आज से विधिवत रूप से कुंभ मेले का आगाज हो गया है। कैसा आज दिन भर किस तरीके का रहा,
वहाँ साधु संतों का क्या हाल है, तैयारी क्या पूरी हो गई है? बिल्कुल धर्मराज, मैं बता दूं तो कुंभ की आज विधि पूर्वक यहाँ पे आज जो सरकार तो आज से कुंभ का विधि पूर्वक शुरुआत हुई है। यहाँ पर मेला अधिकारी दीपक रावत और कुंभ आई जी ने यहाँ पर मां गंगा में पूजा की और यहाँ उसके बाद में मनसा देवी मंदिर में भी पहुंचे। उसके बाद में यहाँ पर जो अगर आप व्यवस्था की बात करें, कुंभ के कार्यों की बात करें, तो पिछले लंबे समय से कुंभ के कार्यों को किया जा रहा था। जो सरकार के दावे हैं, सरकार का दावा यही है कि कुंभ के कार्य पूरे हो गए, लेकिन अभी धरातल पे बहुत से काम रुके हुए हैं। अभी साधु संतों की बात करें तो अखाड़ों में भी बहुत से काम रुके हुए हैं। अभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी संत अभी पीछे अभी विरोध जता चुके थे, लेकिन ये कि आज से शुरुआत हुई है। लोग श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक एसओपी जो कुंभ की एसओपी जारी की गई है, उसके चलते श्रद्धालुओं को आने में अब मुश्किलें तो जरूर होगी, क्योंकि कोरोना के साए में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और यहाँ पर आज अब जो भी कोई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यहाँ हरिद्वार में पहुंच पाएंगे। मैं इस समय शंकराचार्य शिविर में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में महाराज जी हैं। मैं आपसे एक बार इनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमारा योग पट्ट अभिमुक्तेश्वर आनंद है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के हैं, हम उनके शिष्य हैं। बिल्कुल महाराज जी, जैसा कि कुंभ का आज बताया जा रहा है कि विधि पूर्वक शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कैसा आज? देखिए, क्या विधि है, विधि तो शास्त्रों में वर्णित होती है ना, और शास्त्रों में अंग्रेजी तारीख होती है 1 अप्रैल की तारीख, ये शास्त्रीय तारीख है। आप कहते हैं विधि पूर्वक शुरुआत हुई है। 1 अप्रैल से शुरुआत को आप कैसे विधि पूर्वक कह सकते हैं? कुंभ तो भारतीय तिथियों में पंचांग के अनुसार होता है ना, तो फिर 1 अप्रैल से शुरुआत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो विधि विरुद्ध हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं। परंपरा में हस्तक्षेप है, परंपरा में विकृति उत्पन्न करने की चीजें हैं। अब अंग्रेजी तारीख से अगर कुंभ पर्व भी मनाया जाने लगा, कल को रामनवमी भी अंग्रेजी तारीख से हो जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी भी हो जाएगी, शिवरात्रि भी हो जाएगी। उसके बाद फिर भारत और भारतीय संस्कृति रहेगी कहाँ? हमारी तिथियां, हमारे तीज, हमारे त्योहार, यही तो हमको भारतीय अभी भी बनाए हुए हैं। अब इनको भी धीरे धीरे छोड़ने की बात चल गई है। 1 अप्रैल से आप लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 1 अप्रैल से कुंभ होगा। 1 अप्रैल से कुंभ कैसे हो सकता है? बिल्कुल महाराज, अगर आप इसकी बात करें कि कोरोना की बात करें कि कोरोना के लिए जी सुमित जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से पूछिए कि कोरोना के साए में इस कुंभ का आयोजन हो रहा है और इसलिए बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन तैयारी को लेकर, इस गाइडलाइंस को लेकर उनका क्या कहना है? बिल्कुल महाराज जी, कुंभ के लिए गाइडलाइन जारी की है, बहुत सी गाइडलाइन जारी की है। क्या कहेंगे इस गाइडलाइन को लेकर, और कुंभ के जो कार्य किए जा रहे थे उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, असम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, और जगह पे चुनाव हो रहे हैं। वहां तो ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वहां के लिए गाइडलाइन जारी हो रही है, तो बंगाल में, असम में और दूसरे स्थानों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, लाखों लोग अनेक राजनीतिक दलों की रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, नेता भी भाग ले रहे हैं, मंत्री भी भाग ले रहे हैं, जो संविधान की शपथ खा करके बैठे हुए हैं, और वहां पर कोई एसओपी नहीं जारी हो रही है। लेकिन कुंभ के लिए एसओपी जारी हो रही है। इसको क्या कहोगे आप? हम आपसे पूछते हैं, आप इस पर सवाल नहीं उठाओगे, जबकि सवाल असली यही है कि अगर कोरोना नाम की महामारी इस देश में है, पिछले 1 वर्ष से जिसका रोना रोया जा रहा है, तो वो चुनाव में क्यों नहीं लागू होती है? वो धार्मिक आयोजनों में और मंदिरों में ही क्यों लागू होती है? है किसी के पास जवाब? बिल्कुल, अगर हो तो कृपया सुमित, हम आपके पास आ रहे हैं। देश ये पूछ रहा है। सुमित, आपके पास हम फिर आएंगे। पवन दत्त मिश्रा जी हैं आचार्य इस वक्त, कंचन गिरी जी भी हैं और दामिनी बाथम जी हैं। पवन दत्त मिश्रा जी के पास हम चलना चाहेंगे, आपसे हम बात करना चाहेंगे। पवन जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वाकई में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक सवाल उठाया है कि कुंभ की शुरुआत तिथि के अनुसार से तो बहुत पहले हो गई, लेकिन विधिवत तरीके से, यानी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो आज पूजा करके और एक एसओपी जारी करके, या फिर जो 1 अप्रैल से शुरू किया गया है, ये एक मेला आप कह सकते हैं, इस मेले की शुरुआत हुई है। यानी कुंभ की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, मेला में कटौती इसलिए किया गया है कि कोरोना के साए में है, यानी कोरोना का काल चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज, क्योंकि हम ज़्यादा आज
इसकी तैयारियों पर या अव्यवस्थाओं पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। कुंभ वाकई में आज से वहाँ पर शुरुआत हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे इस महत्व के बारे में और किस तरीके से वहाँ पर साधु संतों को आना चाहिए और साधु संत क्या सोचते हैं इस बारे में। जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सबसे पहले तो माँ गंगा को नमन और माँ गंगा के पुत्र और पुत्रियों को बहुत बहुत साधुवाद, जो माँ गंगा में अमृतमयी स्नान करने के लिए हर कुंभ में पधारते हैं। जो यहाँ पर साधु संत अनेक देवता साधु संतों का रूप धारण करके माँ गंगा में आते हैं जी, स्नान करते हैं। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हरिद्वार का जो कुंभ है वो सबसे बड़ा कुंभ होता है, सबसे ज्यादा दिनों का होता है, महीनों के अंतराल में वह कुंभ चलता है। तो इस कुंभ की जो अपार क्षमता होती है, अपार लीला होती है और जो यहाँ पर भक्तों का समागम होता है वह अद्वितीय होता है। यह एक ऐसा वर्ष है जो मुझे लगता है कि कभी नहीं आया होगा कुंभ के समय पर, कोरोना काल, ये संकट की घड़ी जी। तो इस संकट की घड़ी में सरकार को यह लगा कि वह हम लोग अपनी एसओपी के द्वारा या अपनी गाइडलाइंस के द्वारा भारत सरकार उत्तराखंड सरकार मिलकर के महामारी फैलाने से बचेंगे और महामारी नहीं फैलेगी। इस वजह से आकर के उन्होंने कुंभ में इस तरीके से लेट किया। एक स्नान हुआ हमारा शाही स्नान, जो स्नान हुआ शिवरात्रि के महापर्व पर। जी, शिवरात्रि के महापर्व पर इतनी एसओपी कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी संतों की अगुवाई में विराट रूप से 11 मार्च को लगभग 35 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया। ये मकर जो ये संक्रांति है, इसकी संक्रांति 14 तारीख 12 तारीख को जो सोमवती अमावस्या है, इसको जो बैसाखी को जो स्नान होगा, इसमें करोड़ों लोगों की आने की उम्मीद जताई जाती है जी। इसलिए संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में लोग कम आ पा रहे हैं या सरकार कह रही है कि 50,000 लोग जाएंगे, तो ऐसा सरकार पर है, बगैर सरकार के तो कोई इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आपको जताना चाहता हूं कि गंगा पुत्र जो है, गंगा पुत्रियां जो है, गंगा भक्त है, इस देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मां गंगा भक्तों की है। तो गंगा स्नान करने वालों को कोई रोक नहीं सकता और गंगा स्नान करने वाले तो सभी भक्त करें, वह यह ध्यान दें कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, मास्क जारी रखें, सैनिटाइजर हाथ में रखें, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। दामिनी जी, बिल्कुल। दामिनी जी के पास हम जाना चाहेंगे। दामिनी जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 83 साल बाद एक संयोग आया है। इस बार उत्तराखंड में जो कुंभ का आयोजन हुआ है वो 12 साल बाद नहीं बल्कि 11 साल, मतलब 1 साल पहले ही यहाँ पर हो गया है। क्या कहते हैं इसमें? ज्योतिषाचार्य की अगर बात कर ली जाए तो आपकी ज्योतिष क्या कहती है? नमस्कार, मेरा नाम दामिनी है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। 83 इयर्स बाद आया है, 83 साल बाद ये योग आया है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि तीन ग्रहों की लोकेशन देख के ये देखा जाता है, डेट निकाली जाती है, जैसे सन, मून और बृहस्पति। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की पोजीशन देख के दिया जाता है। और बृहस्पति जैसे कि हम जानते हैं कि 11 साल 11 दिन और 11 साल 11 महीने और 27 दिन लेता है पूरा अपना एक कंप्लीट करने के लिए सर्किल। इसी वजह से हर 83 साल में एक 11 साल का कुंभ आता है जी। सो यस, ये सही कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुंभ, इस बार बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है कुंभ। बट कोरोना के होते हुए ये हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, हमें थोड़ी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड हमें ये समझना जरूरी है कि ये कुंभ के टाइम जो अभी जो ये कोविड की जो सिचुएशन आई है उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये है कि स्नान जरूरी है। आप वो मेला भले सेलिब्रेट ना करें या आप उसमें इन्वॉल्व उतना ना हो, इसमें सबसे जरूरी है स्नान करना। एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गवर्नमेंट ने काफी लिए हैं प्रिकॉशंस, काफी उन्होंने कोविड सेंटर्स, क्योर सेंटर्स रखे हैं जहाँ पे आप टेस्ट करवा सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, ठीक है 83 साल बाद आया है ये योग, बट हमें बहुत चीजों का ध्यान भी रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कुंभ है ये वर्ष। और 4 महास्नान में से एक स्नान हो चुका है, दूसरा 12 तारीख को है एंड फिर 14 एंड फिर 27 तक है। ये 3 महास्नान बहुत जरूरी हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं
पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना के चलते हम ज्यादा इस चीज को स्प्रेड ना करें, क्योंकि इतनी संख्या में लोग आते हैं, ये कोई लाख नहीं करोड़ों में लोग आते हैं, एंड यहाँ से नहीं दुनिया भर से आते हैं। सो स्पेशली दुनिया भर में जो कोरोना की महामारी जो आई है, उससे बचने के लिए हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेते हुए चलना चाहिए। जी जरूर आप हिस्सा लें, जरूर आप स्नान करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। विधि विधान से सब कंचन चीजें जी, होए। कंचन गिरी जी, जी ये जो संयोग है, इस संयोग से क्या प्रतिफल होगा? देखिए, ये जो संयोग आया है, जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था जी। और समुद्र के मंथन के दरमियान जब राक्षस और देवता के साथ युद्ध हुआ और कुछ अमृत जो है जहाँ जहाँ गिरा है, जी वही संयोग जो है अभी बन रहा है। तो अभी उस संयोग को बन रहा है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि जो महामारी चल रही है, ग्रहों की स्थिति अभी ठीक नहीं है, जिसके कारण पूरे विश्व में ये जो है संकट है, और इस संकट से बचने के लिए हमें एहतियात बरतना पड़ता है। बहुत लोग अंधविश्वास में भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई माँ गंगा है, माँ गंगा को मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ, मैं भी स्नान कर आई हूँ, अर्जुना अखाड़े से महंत भी हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में भी गंगा बन सकती है, श्रद्धा रखिए। और जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके डुबकी लगाएंगे तो भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर घर में गंगा जल है तो उस गंगा जल से भी स्नान कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत संकट है और दुखदाई आने वाला है। क्योंकि हमारे सामने मैडम भी बैठी हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, मैं भी पीएचडी की हूँ ज्योतिष शास्त्र से। लंदन में मैंने 20 साल टेलीविज़न माँ टीवी पे मैंने इस पे वर्क किया है काफ़ी। तो जो मैं देख रही हूँ, जो गणना ज्योतिष के हिसाब से बताया जा रहा है कि आने वाले जो 2021 है बहुत ही संकटदायक है। तो इससे बचने के लिए हमें सबको एहतियात बरतना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो धार्मिक हमारे जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जो हमारे अखाड़े के पदाधिकारी हैं, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी कुंभ मेला लग रही है, कल कोई संक्रमित होके ना जाए, क्योंकि ये आम ये वायरस नहीं है, और ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे अभी हमारे परिवार में ही एक को 2 टीके लग चुके थे, तो भी उनको कल मृत्यु हुई उनकी कोरोना वायरस से। और इसलिए इतने एहतियात बरतते थे, तो क्या टीका भी जब काम नहीं कर रहा है तो हमें एहतियात बरतने की बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और इसलिए लगातार सरकार की तरफ से तो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं, उसके निर्देशों का पालन तो करवाया ही जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी सीधे सीधे आज सख्ती से कह दिया है कि रोजाना यानी कुंभ में प्रवेश करने वाले 50,000 लोगों का टेस्ट किया जाएगा, यानी कि कोविड टेस्ट रोजाना वहां पर किया जाएगा। और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, कई जगहों पर डेस्क लगाए गए हैं यानी कोविड टेस्ट के लिए। और अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो आप वहां टेस्ट करवा सकते हैं। चलिए हमारे साथ सुमित, हम जानना चाहेंगे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपके साथ खड़े हैं, उनसे पूछिए कि हर बार महाकुंभ में शाही स्नान का बहुत ही महत्व होता है और बहुत भीड़ होती है, आकर्षण का केंद्र होता है। क्या हरिद्वार में इस बार वो आकर्षण देखने को मिलेगा? सनंद महाराज जी अभी जो आरती के लिए निकले हैं, यहाँ पे हमारे साथ दूसरे संत हैं, यहाँ से आइए हम इनसे बात कर सकते हैं। महाराज जी, अभी कुंभ को लेकर जैसा हर बार कुंभ होता है तो उसमें भव्य दिव्यता दिखाई देती है और काफी श्रद्धालु आते हैं और संतगण भी आते हैं, तो क्या भव्यता दिव्यता ये इस बार के कुंभ में भी दिखाई देगी क्या? क्योंकि इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन सरकार उदासीन है। ये वर्तमान की सरकार जो है धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, ये अन्य सरकारों से अधिक उदासीन है। ये जनता की मूल भावनाओं को नहीं समझ पा रही है कि ये देश धर्म प्राण है। इसलिए वो आप जो अन्य कुंभों में दिव्यता और भव्यता का अवलोकन करते थे, इस बार वो दिव्यता और भव्यता आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही। यद्यप संतों की, महापुरुषों की और जनमानस भक्तों की हृदय के अनुराग में कोई कमी नहीं है, सरकार की अपनी कमियां हैं और वो जरूर दिखाई पड़ रही हैं। शायद भगवान सरकार को और सरकारी तंत्र को सद्बुद्धि दें और उस जन भावनाओं को, संतों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में वो त्वरित कार्रवाई करे तो अच्छी बात होगी। जी सुमित जी, आप भी कुंभ सुमित जी, चूंकि आप हरिद्वार में हैं, बहुत ही करीब है वहां से हर की पैड़ी
और वहाँ कैंप लगा हुआ है साधु संतों के रहने के लिए, ठहरने के लिए, और साधु संत वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। कुंभ की शुरुआत भी हो गई है। आप साधु संतों से पूछिए, जो वहाँ महाराज जी सब खड़े हैं, उनसे पूछिए कि अन्य जगहों की अपेक्षा इस बार कैसा महसूस हो रहा है उनको। बिल्कुल हमारे साथ ही महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने कुंभ बहुत देखे होंगे, बहुत से ऐसे आयोजन देखे, तो जो इस बार का जो आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे हरिद्वार को देखकर इस बार? हरिद्वार में वर्तमान की स्थिति को देखकर यह नजर आ रहा है कि सरकार और सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से असफल हैं। कारण यह है कि कोरोना और कोरोना से जुड़ी समस्त जानकारियां जो हैं, वह अगर आप स्थापित करना चाहते हैं देश में, तो देश में अगर चुनाव के लिए वह सक्षम है, चुनाव करा के कोरोना को वशीभूत कर सकते हैं, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, तो फिर आप सुमित जी, कुंभ में भी अपनी जनता को जी बिल्कुल ये सवाल लगातार साधु संतों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और हम इसे मानते हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि आज हम चर्चा करना चाहते हैं सरकार की किसी खामियों पे नहीं। आज हम चर्चा सिर्फ ये करना चाहते हैं कि कुंभ को लेकर, बहुत ही खूबसूरत। और दामिनी बाथम जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। दामिनी जी, अब सवाल ये उठता है, जैसे कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बातें कही संयोग को लेकर, जैसे कि 83 साल बाद ये संयोग आया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मौके पर गंगा स्नान कितना महत्वपूर्ण है? जी जरूर महत्वपूर्ण तो बहुत है, बट हम भावनाओं को भी समझते हैं लोगों की, जो लोग जाके वहाँ उनकी जो श्रद्धा है वो पूरी करना चाहते हैं। पर हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जैसे कि अभी ये जो संकट आई है उससे लड़ना है। उस चीज में हम अगर भावनाओं को मिला दें और अपनी जो भक्ति को मिला दें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और ये वर्ष स्नान करना बहुत जरूरी है जी। हर चीज मानी गई, एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा योग आया है। 83 साल बाद आए, इसके बाद सीधा 83 साल बाद दूसरा योग आएगा जी। वो सब बातें ठीक है, बट इस बीच में हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे हम घर बैठे बैठे, जैसे मैम ने कहा, गंगा स्नान हम कर सकते हैं। अगर आपका गंगा जल है उसमें भी हम स्नान कर सकते हैं, उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही महत्व होता है। आचार्य पवन दास जी, गंगा स्नान के महत्व के बारे में बताइए, भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? उदन चन्मार कंदर स्फुट कपट हे रंप जननी कटाक्ष सव्याप शेषात गणजनित बंधो ध्वनिवहा। बताया गया गंगा स्नानार्थ फलम लभे और गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा स्मरणार्थ मुक्ति, गंगा आत्मनार्थ मुक्ति। जो आ सकते हैं गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली। जो नहीं आ सकते हैं, आपका कोई जानने वाला आया है, उससे कहिए गंगा जल से आए, गंगा जल को स्पर्श कर ले। वो भी नहीं हो सकता है तो आप गंगा के नाम का स्मरण कर लें, गंगा करके संकीर्तन करते, क्योंकि गंगा तो पाप तारिणी है। तवा लंबा दब्बा पुरदल धुरर्देन सासा, जिस प्रकार से शास्त्र ने बताया, कहा गंगा तो वो अवलंब है जो कि घर घर जाकर के लोगों को पवित्र करती है। और गंगा तो पवित्र है, गंगा हमारा निर्मल गंगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस संसार में सबसे ज्यादा युक्त कोई है तो वो माँ गंगा है, और सबसे ज्यादा निर्मल और पावन कोई है तो वो निर्मल गंगा। जी कंचन जी, फाइनल कमेंट्स गंगा स्नान के महत्व को लेकर, और आप दर्शकों को यानी श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को ये कहना चाहूँगी कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसे देखते हुए हम बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और इस चीज को हम फॉलो करें। हम सरकार को नहीं देखें, क्योंकि अगर सरकार भीड़ लगा रही है तो हम बुद्धिजीवी भी भीड़ लगाने लगे और अपने घर में कोरोना ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके घर में कोरोना आया है उनसे पूछिए कि उनके ऊपर बिल्कुल स्थिति काफी खराब है, और हरिद्वार के आसपास भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना के साये में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो बहुत ही सफल हो, और जो भी वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे, साधु संत पहुँचे, वो सुरक्षित हों और अच्छे से स्नान करें और एक अच्छा अनुभव लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।